आई थिंक 10 लोग आ गए हैं। आज 3 दिन हो गए हैं भैया को गए हुए, और बहुत हिम्मत जुटाकर हम लोग लाइव आ पाए हैं। राम राम भैया बोलो। सभी को राम राम। और इस कठिन समय में आप सभी लोगों ने बहुत हिम्मत बांधी है हम लोगों की। ओम साई राम डॉक्टर साईं। उनके तो स्टेटस पे भी लिखा था भैया कि मैं पहाड़ों में हूँ, नदियों में हूँ, सही हूँ। मैं यही कहना चाह रही हूँ, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप, बस एक ही था हमारा कि हॉस्पिटल जाने से जितना बच सके ना उतना बचें। हमें ऐसा लगता है कि हमने दोबारा वही गलती रिपीट की है जो हमने मम्मी के टाइम पर की थी, क्योंकि जब मम्मी के साथ जो कुछ हुआ था भैया ने एक एक चीज़ वो सब देखी थी, और खुद से उसको रियलाइज़ किया था कि वो कितनी बड़ी गलती थी कि हम मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। और जिस तरह से वो भी शायद 11-13 दिन वहाँ रही हॉस्पिटल में, किस तरह से उनके साथ टॉर्चर हुआ, वही वो सब मैंने दोबारा लाइव देखा और वो फिर पर कुछ खुद कर नहीं पाई, क्योंकि आपके सिचुएशंस। अंदर डर इतना बैठ जाता है ना कि आप निकालोगे तो मरे, नहीं निकालोगे तो मरे। ये मेरी जेठानी है और भैया मेरे जेठ जी थे। ये सभी के लिए शॉकिंग है। हम लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, और ऐसा लगता है कि शायद एकदम से कोई आवाज़ आ जाएगी, कहीं से भैया की आवाज़ आ जाएगी। इनो भैया बाकी सारा एक्सप्लेनेशन ना बाद होगा, बाद में दिया जाएगा एक एक उसका ना। सबक तो सिखाना चाहते हैं, बहुत लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ यही सेम चीज़ें हो रही हैं उनके घर में। लेकिन हमने जो देखा इस सब के बीच में, वो यही हमें लगा कि सबसे बड़ी गलती है कि कोविड अगर पॉजिटिव आ भी जाता है तो हमें हॉस्पिटल नहीं एडमिट कराना चाहिए। घर में रहकर जितना ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो लास्ट टू लास्ट, चाहे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लाना पड़े, आपको बाईपैप मशीन घर में लानी पड़े, इवन वेंटिलेटर भी अगर आपको घर में लगाना पड़े, तो वही बेटर है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको हॉस्पिटल तो लेकर ही नहीं जाना चाहिए। बहुत हिम्मत दिखाई है इन्होंने। 11 दिन वहाँ पर रहकर जो सब कुछ देखा है इन्होंने अपनी आँखों से। एक एक बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती मुझे। नहीं अभी कुछ नहीं, मतलब जो शर्मा जी के जो थे ना, कि वो कैसे क्या कर, मतलब उनकी वैसे जैसे बीमार हुए तो उनको कैसा फील हुआ, ये सब वैसे बताना चाहती हूँ मैं, पर अभी नहीं, अभी थोड़ी सी मजबूरियां हैं। अभी हिम्मत भी नहीं है इनके इतनी अंदर नहीं कि है बताने की। ये सब बता पाएँ, क्योंकि जैसे ही वो बातें सोचते हैं, वो सब जो 11 दिन वहाँ हुआ वो सब जब सोचते हैं। हॉस्पिटल सारे ही ऐसे हैं, लेकिन ये स्पेशली जो कैलाश हॉस्पिटल था जिसमें हमने भैया को रखा, उसके बारे में मोस्टली सभी लोगों के इवन कमेंट्स हमने पढ़े हैं। सभी का एक्सपीरियंस ख़राब रहा है वहाँ पर।
बस हिम्मत ही जुटा पा रहे हैं अभी, और वही कोशिश कर रहे हैं कि सब फैमिली मेंबर्स एक साथ भैया रहकर। शर्मा जी तो आराम से कह देते थे कि मुझे कोई दुख नहीं है, भगवान बुलाएंगे तो चले जाऊंगा मैं तो कह रही हूँ भगवान अभी मेरे पास आना भी मत, नहीं, सच में ये शेर अभी दिल नहीं है। आना। अभी मेरे पास टाइम नहीं है जाने का बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे 2 बेटियां और वो जिम्मेदारी मेरी है। ये तो शर्मा जी कहते थे कि जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी इतनी जितनी आसानी से वो छोड़ गए ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भैया उमर। भैया हॉस्पिटल बिल्कुल भी मत जाना, घर में कर लो एक बार। कोई बिल्कुल ऐसी बीमारी लगता नहीं है है, ऐसा कुछ कि नहीं होगा। हॉस्पिटल घर में रह के मैं, जैसे मुझे भी लगा था कि भाई यहाँ कुछ हो जाएगा, पर उससे बुरा जो मैं हॉस्पिटल में मतलब वैसे देखा कि भाई वहाँ कनाडा वाली बेटी आ गई भैया, कि उससे ज़्यादा वैसा लगेगा कि यहाँ बेटर है। शिवांगी, शिवांगी बेटे, शिवांगी आना बेटा। उसको भी फीवर है थोड़ा सा, क्योंकि वो असल में ये थोड़ी जो सी बीमारी, मैच्योरिटी आ गई है ना। और वैसे भी जो कोविड की बीमारी है, जो हम फील कर रहे हैं, या पंखा बंद कर। मेंटल स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो ये बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है। लेकिन अगर हम हिम्मत रखें और हम ये हॉस्पिटल सोच ना लें, जाए, क्योंकि हॉस्पिटल ना हॉस्पिटल में जाए, नहीं ये मेंटल लेवल चेंज हो जाता है एकदम, क्योंकि क्योंकि वहाँ की सिचुएशन दूसरी वहाँ होती का है। माहौल, बता रही हैं भाभी जी कि किस तरह नकारात्मक से वहाँ है। पे जो एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, लोग चिल्लाते हैं और सब वो सारी बंद चीज़ें कर दी। होती हैं, वो आपको तोड़ देती हैं। अच्छा बेटा। ये आ गई थी अपने पापा के लिए आईफोन लेके आई थी, वो कह रहे, उन्होंने पूछा भी था कि क्या कहते हैं बहुत कि कुछ सोच कर आई थी ये, कहाँ कहाँ इसको पापा के साथ घूमना है, कहाँ फीवर कहाँ है ना जाना है। इसको। मैं ठीक हूँ मंजू जी। भैया यही तो सोचा है, तो नहीं था। जाना था, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना कि आप ना इधर के रहते हो ना इधर के रहते हो, घबरा जाते हो। पर अब कह रही हूँ नहीं जाना, मत जाना बिल्कुल भी, हॉस्पिटल मत जाना। घर में जितना हो सके उससे पहले ही दिन से ही अपना ध्यान रख लेना। हम सबके साथ भी यही हाल है, हमें भी अभी तक विश्वास नहीं है कि भैया हमें छोड़कर चले गए। मुझे तो कमेंट आ रहे हैं कि हम 3 रात से सोए नहीं है। फ़ोन आ रहे हैं लोगों का, इवन फ़ोन पे लोग रो रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि जब हमारी हालत जिस तरह की है और किस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, आप तो दिल से जानते जुड़े हैं हुए हैं जो सब मिलके गए उनसे। हैं ना, स्पेशली उनको पता है कि वो कैसे कई कई घंटे बातें करते थे। ये नहीं देखते थे कि भी मेरे पास वो है कि नहीं है, पूरे मस्त हो जाते थे बातें करने में। और अपने फैमिली, वो कहते, हम जब आप आते थे तो वो कहते थे आपको न अजीब सा नहीं लगता, हमें लगता है, ऐसे बोलते थे हाँ जी। कि मतलब आपको तो लगता होगा कि हम अनजान से। मैंने कहा नहीं, हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि वो फैमिली की जैसी बातें होती थी। कनाडा नहीं भैया, कनाडा कनाडा तो जाएगी ये, यहाँ है भी नहीं कुछ। बाद में बताऊंगी सब कुछ। कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि बताने के लिए कि हम रिलेटिव हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को काम में पता मस्त था। थे, हम सब सब काम। काम में बिजी थे, सब अपना काम कर रहे थे, सब चल रहा था। पर ऐसे समय में फैमिली का साथ बहुत ज़्यादा हिम्मत बांधता है। मम्मी को भी कोविड कोविड हुआ था राजीव भैया, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। ये सोच के कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में केयर नहीं हुई तो हम प्राइवेट में ले गए, कि आदमी पूरी जिंदगी कमाता है तो चलो भाई प्राइवेट में चलते हैं। बल्कि हमें यही लगा था कि पिछली बार क्योंकि मम्मी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखा, और उनसे मम्मी हमें की मिलने स्टेज नहीं भी, मम्मी दिया। को लास्ट उस बिल्कुल ही मम्मी का पूरे लंग्स में हो चुका था। शर्मा जी के 60+ बच्चे हुए थे, हाँ, 60+। लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं है। हॉस्पिटल सब एक जैसे हैं, कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में यही हाल है। तो इसलिए हम तो एंड तक यही कहेंगे कि कुछ भी हो, पॉजिटिव हो भी तो भी हॉस्पिटल नहीं जाना।
हाँ जी, हम सब साथ ही हैं और साथ ही रहेंगे। शिवांगी यहाँ रहेगी तो साक्षी भाभी को अच्छा लगेगा। शिवांगी तो कह रही है कि मम्मी को लेके जाना है, पर मुझे शर्मा जी का बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे के गए हैं। पर अब ये हमारी पूरी कोशिश है और इवन हम प्रॉमिस लेंगे भाभी से कि ये इस चैनल को आगे तक बढ़ाएंगी और हमेशा इसको लाइव रखेंगी। पता है, जब स्टार्टिंग में शुरू किया था ना चैनल, तो मैं मेरे साथ ज़बरदस्ती करते थे, मैं सो जाती थी मुंह बंद उस तरफ करके ना। मैंने बताया भी है कितनी बार कि मुझे पसंद नहीं है, तो मैं एक्टिंग करके कि मुझे नींद आ रही है, सो जाती। फिर धीरे धीरे जैसे इन्वॉल्व होने लगे तो अच्छे से फिर आ गए। फिर बोलते थे कि मेरे चैनल को कभी बंद मत कर देना, मेरे मरने के बाद भी। पता नहीं क्यों बोलते थे। मैंने कहा आप इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? मैंने कहा मेरे बस की नहीं है आपका चैनल, आप खुद चलाओगे अपना चैनल। उसके बाद तो दिया को भी बोल के गए हैं। पहले पता नहीं कब बोला है मेरी छोटी बेटी को कि हमारे बाद तू चलाएगी हमारा चैनल, कि हमारे बाद तू चलाएगी हमारा चैनल। मैं तो चलाऊंगी चैनल। पहले तो मैंने मना कर दिया था उनको कि मुझे नहीं पता था। पर अब कोशिश यही है, चाहे कुछ भी होगा चैनल चलेगा और वैसे ही चलेगा जैसे भैया चाहते थे। वो फील तो नहीं दे सकते, पर कोशिश करेंगे। भैया की कमी शर्मा कोई जी पूरा नहीं नहीं कर होंगे, सकता। लेकिन वैसे सूक्ष्म रूप में हमारे साथ होंगे। वो आपके साथ वैसे तो प्रेजेंट नहीं होंगे। आपको वैसे ही गंगा जी दिखाई जाएगी, वैसे ही सब कुछ होगा। थोड़ा सा ना, एक मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि लोगों को ना, जैसे एक इंसिडेंट जैसे मम्मी के साथ हो गया, थोड़ा पॉजिटिव भी लेना चाहिए। ज़्यादा डर, जैसे जो कोविड कुछ नहीं है, सब कोविड चीज़ जैसे ये न्यूज़ चैनल दिखाते हैं ना कि इसको देख के ये हो गया वो हो गया, ठीक है प्रिकॉशन न्यूज़ चैनल तो लीजिए, देखो। लेकिन डर मत बिठाइए। वो डर अपने आप एक है ना कि जैसा आपका ब्रेन सोचेगा वही बनाता है। ब्रेन ने सोच लिया कि आप हो तो पॉइजन ही बनेगा, वही आपकी पूरी बॉडी में जाएगा। भैया ये मिलने मिलने तो आ जाना, लेकिन अब शर्मा जी, अभी ये वक्त शायद सही नहीं है। हम क्योंकि आप भी सेफ रखो और हम भी रखो। जब सेफ्टी हाँ सबसे होगा, पहले बिल्कुल है। ही सबसे। शर्मा जी ने आपको पहले ही बोल दिया था कि अभी अप्रैल तक मिलने नहीं आओ, तो आके कुछ लोग गले मिल के गए थे उनके। तब भी जबरदस्ती चलते चलते भी कि नहीं, दूर से ये कह रहे राम राम, दूर से राम राम किया, फिर भी गले मिले लोग। कोई बात नहीं, चलो। इसीलिए बोल रहे थे कि अभी वो क्लियर बोल देते थे तो कई लोगों को बुरा लग जाता था। इस क्लियर बोला था कि अभी मार्च के बाद मिलना मेरे से। अभी मैं नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत थकान हो जाती है। अब नहीं कह सकते उसको कि वो मिस्टेक थी, या लोग तो प्यार से ही मिलते हैं, तो क्या कह सकते आपके हैं घर के उसमें। बाहर जब वेटिंग लाइन में, जब आपके घर के बाहर 20 लोग खड़े हों, 8 लोग वेटिंग लाइन में बाहर खड़े हों, तो क्या आप आने से मना करोगे? भगा तो नहीं सकते ना। फिर आप लोग ही कहोगे कि हमें भगा दिया। बाहर खड़े वेट कर रहे थे। नहीं मिलेंगे आगे आने वाले वक्त में। इवन भैया का हमारी तो लाइट नेचर देख था के ही नहीं ऐसा। हमारी लाइट देख के पहचान लेते थे। जिस दिन मैं बीमार हुई थी ना, मैं बीमार हुई थी, मैंने अपनी लाइट चुपचाप उतार दी थी दिवाली से पहले। मैंने खुद उतारी थी कि हमारी लाइट्स देख के, कि शर्मा जी बोल के जाते थे अपनी लाइट्स मत उतारना, हमें घर पहचान में नहीं आएगा। हमारे स्कूटर को देख के कि स्कूटर के सामने वाला घर है। मिलेंगे। मिलेंगे, पर आप एक हैं तो पॉइंट हमें, था। आपका प्यार तो चाहिए। सिचुएशन जैसे ही ठीक होंगी, थोड़ा सा हम खुद चाहते हैं कि ये जो कोविड का इतना शोर है, इससे जो चीज़ें, क्योंकि बहुत भैया ज़्यादा स्प्रेड हो मास्क रहा है। मास्क हमेशा पहनते थे, लेकिन जब वीडियो में कैमरे के सामने आते थे उस टाइम उतारते थे। आपने देखा होगा कि हमारे गले में बैंड हमेशा रहता था। अब कई बार नहीं होता कि उस टाइम पे भी हम वो लगा के रखे, बैंड ऊपर नीचे करते रहते थे। आपको पता है कि जो लोग घर से भी बाहर नहीं निकल रहे उनको भी कोविड हो रहा है। कितने लोगों को आपने देखा घर में बैठे हैं, आज तक नहीं निकले, उनको भी कोविड हो रहा है। हाँ जी, कोविड पॉजिटिव आया था।
अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन वैसे ही दिल्ली में तो सुना है कि बहुत कम मिल रही है, मिल ही नहीं रही है। इवन जो और इंजेक्शन इवन भी जो है, इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसके बारे में भी वो बहुत भी कुछ बोलना है, बताना है मुझे। शॉर्टेज है उसकी उसकी अभी। भी शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव है, मतलब मेरी से वो 30-30 हजार के, 35-40-40 हजार के खरीद रहे हैं, ब्लैक में ब्लैक खरीद हो रहे रहे हैं, और वो इंजेक्शंस भी ब्लैक हो रहे हैं। ब्लैक में भी नहीं मिल रहे, ब्लैक में भी नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम ये हो रही है। दिमाग में मत बैठाओ, कोविड है। हाँ, क्योंकि इस टाइम रिया रिया और दिया 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 बोलना चाहूँ। दिया भी, दिया ये बैठी हुई है, दिया भी पीछे बैठी हुई है। दिया आजा दिखा दो, अच्छा बेटा, ये बैठी हुई है दोनों। फ्यूचर प्लान्स तो अभी सोचने की हालत में नहीं है, पर धीरे धीरे मिलके अब चलाएंगे। जैसे भी हम इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तब प्लानिंग्स करेंगे क्या करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ठीक है, आपके सबका पास आई अपना हुई अपना कोरोना से नजरिया रिलेटेड है। कोई भी हमें हमारे ऊपर जो अफवाह बीती है आप हम हमसे सिर्फ वही शेयर आपके कर साथ सकते हैं। डिस्कस कर रहे हैं, हमने और डिस्क्रिप्शन हमें में जो लगा अपना कि आपको ईमेल बताना आईडी चाहिए दिया हम हुआ बस वही है, बता आप रहे उस हैं, पर क्योंकि हमें हम शेयर आपको कीजिए, हम अपनी आपकी फैमिली वीडियो को समझते हैं चलाएंगे। और हम चाहते हैं धन्यवाद। कि आप में शब से किसी बखैर। के फैमिली मेंबर के साथ कभी ऐसा ना हो। जो गलती हमने की वो गलती आपके साथ ना हो। उनकी 17th को हुई है, 17 17 अप्रैल। अप्रैल। भैया अब क्या फ़ायदा डेट ऑफ बर्थ टाइम देने का, मैंने बहुत से लोगों को डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया। 29 दे दो। नहीं, बस अब यही कोशिश है कि चैनल आगे बढ़ाएं और लाइफ को आगे बढ़ाएं, बच्चों और के आप बारे लोग में पूरा देखें। सपोर्ट करते रहें। ये नहीं है कि शर्मा जी नहीं है तो आपको बुरा लगेगा और आप देखोगे नहीं। हाँ, जा जा देख जा। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, पंखा चला दो बेटा। और हम मिलजुल कर आपके लिए वीडियोस भी लाएंगे और जानकारियाँ भी लाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी। क्योंकि मम्मी के झटके के बाद तो शर्मा जी थे हमारे साथ। अब देखते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि अब वो दिया ने मिलके मेरे साथ किया कि मम्मी मैं और आप चैनल चलाएंगे दोनों। बहुत स्ट्रांग है साक्षी जी, बहुत स्ट्रांग हैं। सबने देखा है उनकी हिम्मत हमने सबने देखी है। भैया उसके बारे में ना इम्प्रूवमेंट था, एक एक चीज़ मैं कह रही हूँ, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकते। कुछ हैं प्रॉब्लम्स, ज़रा वो सॉल्व हो जाएं, फिर आपके सामने आऊँगी मैं। हम खुद चाहते हैं दिल से कि वो सारी चीज़ें एक्सपोज हों और लोगों को भी पता चले, और जिन लोगों ने किया है उनको भी सज़ा मिले। पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, पर अभी नहीं कर सकते। अब की बार जो बोलूँगी तो शर्मा जी की तरह ही बोलूँगी आपके सामने। थैंक यू, आप लोग सपोर्ट करेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे हर हर महादेव। जल्दी आते हैं आपके पास, और जो भी चीज़ें घटनाएं हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। हर हर गंगे।